नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अभिव्यक्ति माध्यम के परीक्षा उपयोगी 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रेडियो समाचार की भाषा सरस, निरक्षर लोगों के लिए बोधगम्य और आम बोलचाल की भाषा, सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेजी से लोकप्रिय होने का क्या कारण है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। इसमें पढ़ने, सुनने और देखने तीनों ही सुविधा होती है। प्रश्न 3, विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के साथ साथ रेडियो और टीवी चैनलों में भी विशेष लेखन होता है। प्रश्न 4, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन्हीं 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो 2 सिद्धांत है। नंबर 1 है तथ्यों की शुद्धता पर ध्यान देना और दूसरा है निष्पक्षता के साथ सामग्री प्रस्तुत करना। 5वां प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। 6वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने के सबसे प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं के आदान प्रदान, चर्चा व परिचर्चाओं का साधन होने के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। फिर उसके बाद 7वां प्रश्न है, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है। तो इसका उत्तर होगा, उल्टा पिरामिड शैली। 8वां प्रश्न है कि भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला। तो इसका उत्तर होगा, भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। फिर अगला है 9वां प्रश्न, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में प्रमुख अंतर क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र से संबंध और विषय में सामान्य जानकारी या रुचि होना पर्याप्त है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण होता है। पत्रकार को उस विषय की विशेष जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला 10वां प्रश्न है कि वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को प्राप्त है। तो इसका उत्तर होगा, rediff.com को। 11वां प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित किए गए समाचार किन किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं। तो इसका उत्तर होगा, टीवी समाचार दर्शकों तक निम्नलिखित चरणों से होकर पहुंचते हैं। नंबर 1, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। नंबर 2, ड्राई एंकर। नंबर 3, फोन इन एंकर। नंबर 4, विजुअल। नंबर 5, एंकर बाइट। नंबर 6, लाइव और नंबर 7, एंकर पैकेज। 12वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, लिखिए। तो उत्तर होगा, विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, खोजी रिपोर्ट। नंबर 2, इन डेप्थ रिपोर्ट। नंबर 4, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और नंबर 5, विवरणात्मक रिपोर्ट। 13वां प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि खबरें कई तरह की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। तो संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है। फिर 14वां प्रश्न है, पत्रकार का क्या दायित्व है।
तो इसका उत्तर होगा कि पत्रकार का दायित्व है पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। उसके बाद 15वां प्रश्न है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। 16वां प्रश्न है, पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि वे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वे पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं। 17वां प्रश्न है, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। 18वां प्रश्न है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, फ्रीलांसर पत्रकार वह पत्रकार है जिसका संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। फिर 19वां प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा कहाँ तक सीमित है? तो इसका उत्तर होगा, पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों तक सीमित होता है। 20वां प्रश्न है, समाचार पत्रों के समाचारों की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, नंबर 1, भाषा सीधी, सरल, साफ सुथरी, प्रभावी होने के साथ साथ सुबोध भी होनी चाहिए। दूसरा है, वाक्य छोटे छोटे और सहज होते हैं। उसके बाद 21वां प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा इस प्रकार होता है, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। फिर उसके बाद 22वां प्रश्न है, समाचार लेखन में 6 ककार क्या होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं, क्या, किसके, द्वारा, कब, कहां, क्यों और कैसे। समाचार लेखन में इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। 23वां प्रश्न है, इंट्रो या मुखड़े में कितने ककारों का उत्तर दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, इंट्रो या मुखड़े में पहले 3 या 4 ककारों का उत्तर दिया जाता है। ये ककार हैं क्या, कौन, कब और कहां। उसके बाद 24वां प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? तो उत्तर आएगा, फीचर लेखन की शैली सीधा पिरामिड अर्थात कथात्मक होती है। फिर 25वां प्रश्न है, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा, आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम है। फिर 26वां प्रश्न है, प्रिंट या मुद्रित माध्यम, मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताइए। तो उत्तर होगा, प्रिंट या मुद्रित जनसंचार माध्यम समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा पुस्तकें प्रिंटेड माध्यम के 2 रूप हैं। उसके बाद 27वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उत्तर इसका होगा, मुद्रित माध्यमों में छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, आराम से पढ़ते हुए सोच सकते हैं और समझ न आने पर पुनः पढ़ सकते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। 28वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मुद्रित माध्यमों की भाषा आम बोलचाल की सरल, सुबोध और प्रचलित भाषा होती है। मुद्रित माध्यमों की भाषा व्याकरण और वृत्तनी की दृष्टि से शुद्ध होती है। फिर 29वां प्रश्न है, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो इसका उत्तर होगा, मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए किसी काम के नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर 30वां प्रश्न है, अखबारों की 2 खामियां लिखिए या अखबारों की 2 कमियां लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला है, अखबार तुरंत घटी घटनाओं को पाठकों तक तुरंत नहीं पहुंचा सकते। फिर दूसरा है, मुद्रित माध्यमों में लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान, उनकी शैक्षिक योग्यता, रुचियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। फिर 31वां प्रश्न है, रेडियो से श्रोता को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि रेडियो श्रोता को खबरों को पुनः सुनाने की सुविधा नहीं है। रेडियो समाचार या बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुना सकता। दूसरा,
उसे अपनी रुचि अरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उसके बाद 32वां प्रश्न है, नेट या नेट साउंड से क्या आशय है। फिर उसके बाद इसका उत्तर होगा नेट या नेट साउंड से आशय है कि ऐसी प्राकृतिक आवाजें जो शूट करते समय अपने आप चली आती हैं। फिर उसके बाद 33वां प्रश्न है, आम आदमी के दो जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा रेडियो और टेलीविजन दोनों आम आदमी के माध्यम हैं। फिर 34वां प्रश्न है, रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावी होती है। दूसरा है, वाक्य छोटे छोटे, सीधे और स्पष्ट होते हैं। उसके बाद 35वां प्रश्न है कि ऐसे 3 शब्दों को लिखिए कि जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध होता है। तो इसका उत्तर है, पहला शब्द है निम्नलिखित, दूसरा शब्द है उपरोक्त और तीसरा है अधोहस्ताक्षरित। अब 36वां प्रश्न है, रेडियो और टीवी के लिए साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए किन 2 चीजों के प्रयोग से बचना आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा, पहला है गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों या अतिरंजित उपमाओं से। दूसरा, मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से। 37वां प्रश्न है, भाषा के साफ सुथरी रखने के 2 उपाय बताइए। तो इसके हैं कि वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कही जाए, दूसरा है वाक्यों में तारतम्य होना चाहिए। 38वां प्रश्न है, अपडेट करने से क्या आशय है। अपडेट करने से आशय है कि इंटरनेट की सभी वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचना से स्वयं को परिचित रखना। 39वां प्रश्न है, इंटरनेट के 2 प्रमुख लाभ बताइए। तो इसका उत्तर है कि पहला लाभ है, इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के रूप के तौर पर खबरों का संप्रेषण किया जाता है। तो एक बार इसको फिर सुन लीजिए। इंटरनेट के 2 लाभों में पहला लाभ है, इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर खबरों का संप्रेषण किया जाता है। दूसरा, समाचारों के संकलन, उसके सत्यापन और पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। 40वां प्रश्न है, आजकल टेलीप्रिंटर 1 सेकंड में लगभग कितने शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। तो इसका उत्तर होगा लगभग 70,000 शब्द प्रति सेकंड। 41वां प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ सन 1982 में हुआ। 42वां है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव या दर्ज करने को इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। 43वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। फिर 44वां प्रश्न है, इंटरनेट पर पढ़े जाने वाले 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो ये 2 समाचार पत्र हैं, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान। 45वां प्रश्न है, हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, हिंदी में नेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय वेब दुनिया को दिया जाता है। 46वां प्रश्न है, उस हिंदी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो इसका उत्तर होगा, प्रभा साक्षी नाम का हिंदी अखबार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। 47वां प्रश्न है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट बीबीसी की है। उसके बाद 48वां प्रश्न है, आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के अत्यंत लोकप्रिय होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा कि इंटरनेट पत्रकारिता से न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि और सत्यापन होता है, बल्कि खबरों के बैकग्राउंड को तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। 49वां प्रश्न है, टीवी पर प्रकाशित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि टीवी पर प्रसारित खबरों में विजुअल, नेट और बाइट सबसे महत्वपूर्ण है।
50वां प्रश्न है प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला है प्रिंट माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। दूसरा, इस माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार होता है। 51वां प्रश्न है प्रिंट माध्यम की दो खामियां या कमियां लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रिंट माध्यम अशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रिंट माध्यम की कोई उपयोगिता नहीं है। दूसरा है कि प्रिंट माध्यम तुरंत घटी घटनाओं की सूचना तत्काल नहीं दे पाता। 52वां प्रश्न है रेडियो माध्यम की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि यह माध्यम शिक्षित व अशिक्षित दोनों के काम का है। दूसरा, रेडियो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता नहीं है। 53वां प्रश्न है टेलीविजन की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहली विशेषता कि टेलीविजन में देखने और सुनने दोनों की सुविधाएं हैं। दूसरा, यह घटनाओं को तुरंत श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाता है। 52वां प्रश्न है इंटरनेट की कमी का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम बन गया है। 55वां प्रश्न है एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसमें उत्तर में आएगा कि एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना आवश्यक है। 56वां है अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को ऑप-एड पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद 57वां प्रश्न है संपादकीय का क्या महत्व होता है। तो इसका उत्तर होगा, संपादकीय में अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद 58वां प्रश्न है कि स्तंभ लेखन का कार्य कौन करता है। इसका उत्तर होगा, स्तंभ लेखन का कार्य कुछ महत्वपूर्ण लेखक करते हैं। उसके बाद 59वां प्रश्न है संपादक के नाम पत्र लेखन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा, संपादक के नाम पत्र का उद्देश्य जनता या पाठकों को विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर देना होता है। 60वां प्रश्न है अखबारों में लेख कौन लिखता है। तो उत्तर होगा, अखबारों में लेख वरिष्ठ पत्रकार और विशेष विशेषज्ञ लिखते हैं। 61वां प्रश्न है लेख और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर होता है। तो इसमें होगा कि लेख में लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, उसमें उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों सूचनाओं के अतिरिक्त पृष्ठभूमि की सामग्री भी होती है, जबकि विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। 62वां प्रश्न है साक्षात्कार के लिए पत्रकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी भी साक्षात्कार करने के लिए पत्रकार में संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस और ज्ञान जैसे गुण होने चाहिए। 63वां प्रश्न है वह लेखन जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार की अपनी राय प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं। वह लेखन जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उसे संपादकीय कहते हैं। अब 64वां प्रश्न है किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। 65वां प्रश्न है लेख किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि को क्या कहते हैं, लेख कहते हैं। 66वां प्रश्न है डेस्क से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को डेस्क कहते हैं। 67वां प्रश्न है विशेष लेखन क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा, किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। उसके बाद 68वां प्रश्न है संवाददाताओं के काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, संवाददाताओं में काम का विभाजन
उनकी विषय में दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। 69वां प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन, आमतौर पर उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखने की प्रक्रिया को मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, खेलों में दिलचस्पी और जानकारी रखने वाले पत्रकार को कौन सी बीट मिलेगी? तो इसका उत्तर होगा खेल बीट। 71वां प्रश्न है, कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्दावली के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे गेहूं पड़ा टूटा, गेहूं दढ़ा टूटा, और फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा लाल मिर्च और लाल हुई। इसी तरह 72वां प्रश्न है, सर्राफा बाजार से संबंधित भाषा शैली की 2 उदाहरण लिखिए। तो जैसे उसके उदाहरण हो जाएगा, पहला है सोना 13,000 ही हुआ, दूसरा चांदी लुढ़की। अब उसके बाद 73वां प्रश्न है, पर्यावरण और मौसम से जुड़ी विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हुए 2 समाचारों के शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला मछुआरों को सुनामी की चेतावनी, ये दूसरा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण मूसलाधार बारिश की संभावना। उसके बाद 74वां प्रश्न है, बीट से जुड़ा समाचार लिखने की शैली क्या होती है? तो वो कहलाएगी उल्टा पिरामिड शैली। 75वां प्रश्न है, विशेष लेखन के 5 प्रमुख विषय लिखिए। तो ये 5 प्रमुख विषय हो जाएंगे, पहला है अर्थ और व्यापार, दूसरा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तीसरा है खेल, चौथा कृषि, पांचवा विदेश। 76वां प्रश्न है, पत्रकारीय विशेषता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा, पत्रकारीय विशेषता का अर्थ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने पर भी किसी विशेष विषय की जानकारी और अनुभव के आधार पर समझ को उस सीमा तक विकसित करना कि उसकी आप सहजता से व्याख्या कर सके। उसके बाद 77वां प्रश्न है, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों जो जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में लिखी जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा, उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती हैं। 78वां प्रश्न है, दलहन और तेल के कारोबार से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है स्टॉकिस्टों की चौतरफा बिकवाली से उड़द में से 2 दिनों में 150 रुपए निकले, दूसरा उदाहरण हो जाएगा वनस्पति तेल में आग लगी। फिर है खेल जगत से संबंधित भाषा के 2 उदाहरण लिखिए, जैसे मुरलीधरन की स्पिन में ऑस्ट्रेलिया फंसा, दूसरा हो जाएगा विकेटों की पतझड़, एक दिन में 16 विकेटें गिरी। 80वां प्रश्न है, सूचनाओं के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है मंत्रालय के सूत्र और दूसरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां। तो बच्चों, ये हमने 80 प्रश्न लिए हैं, बाकी प्रश्न अगली कक्षा में लेंगे। तो 1-1 नंबर के आपके प्रश्न थे जिनकी चर्चा हमने की, इन सभी को ध्यान से देखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आगे कक्षा में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।